हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 के जो है 26 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। दिया है कि संपूर्ण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है और यदि tan a बराबर 1 हो तब सत्यापित करना है आपको कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी प्राकृतिक संख्या होता है वो परिमेय संख्या के रूप में होता है। यहाँ पे एक चूंकि एक प्राकृतिक संख्या है और प्राकृतिक संख्या होने के कारण ये परिमेय संख्या भी है, तो परिमेय संख्या जो भी होता है उसके नीचे हमेशा क्या होता है, 1 जो है छुपा रहता है। ठीक है ना, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होता है कि P बटे Q, और जहां पे Q नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, Q नॉट इक्वल होता है 0 के, यानी इसके नीचे 0 नहीं होगा, इसके नीचे क्या होगा, 1 होगा। इसलिए 1 होगा क्योंकि 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के ही इक्वल होगा। अर्थात एक त्रिभुज हम बना लेंगे। सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं ABC। कोण बी चूंकि 90 डिग्री है तो यहाँ पे जो अगर 90 डिग्री आपका कोण बन रहा है तो ये क्या होगा, कोण बी होगा, ये ए होगा और ये सी होगा। ठीक है, तो tan a का मान दिया हुआ, किसका दिया है, tan a का। तो tan a इक्वल टू कितना है, 1/1। तो चूंकि एक काम कीजिए आप, इस सी को यहाँ ना लेकर के यहाँ ले लीजिए ताकि आप लोगों को क्या होगा, आसानी होगा। तो कोण a का जो मान दिया है tan a से वो कितना है, 1 है। तो ये अगर कोण a है तो यहाँ इसका लंब क्या हो जाएगा, BC होगा और जो आधार होगा वो AB हो जाएगा। अर्थात tan a बराबर कितना होगा आपका, जो दिया है वो दिया है tan a इज इक्वल टू P बाई बी इज इक्वल टू क्या है, 1/1। यानी परपेंडिकुलर भी जो है वो आपका 1 है और बेस भी 1 है। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, लंब और जो आधार है आपका यानी परपेंडिकुलर बेस, उसके स्क्वायर के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। यानी इन दोनों का जो सम है उसका रूट फाइंड करेंगे तो उसके इक्वल हो जाएगा। एच इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का वैल्यू कितना है, 1 और 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ, √2। एच का वैल्यू कितना आ गया हमारा, √2 आ गया। एच का वैल्यू √2 आ गया तो क्या क्या फाइंड करना है, साइन ए और कॉस ए। इसलिए साइन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका P बाई एच। तो P का वैल्यू 1, यहाँ देखिए P का वैल्यू 1 है और H का वैल्यू कितना फाइंड किया हमने, √2। और उसी तरीके से कॉस ए का भी वैल्यू फाइंड करना है तो कॉस ए इक्वल कितना होगा, B बाई एच। तो B का वैल्यू कितना है, 1 और H का वैल्यू √2। प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि 2 sin a इंटू कॉस ए इक्वल आपको प्रूव करना है 1। ठीक है, तो देखिए प्रश्न से जो LHS साइड है हम LHS से सॉल्व करेंगे। 2 sin a और इंटू में क्या है, cos a। यहाँ पे अब क्या करना है हम लोगों को कि जो sin और cos का वैल्यू हमने निकाला है उसको यहाँ पे पुट करना है। तो 2 sin a का वैल्यू कितना है, 1/√2 इंटू 1/√2। तो देखिए 2 इंटू 1/√2 1/√2 1/4 होगा। √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे √4 2, और √4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना गया, 1। ये RHS जो है हमारा प्रूव्ड हो गया। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 है और जो थीटा का मान है वो आपको इस प्रकार से दिया हुआ है कि 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। तो 1 प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो दिया क्या है आपका, सबसे पहले जो दिया है ये दिया है आपका कि 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल कितना है, 3 है। इसलिए sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा, 3/4। तो sin थीटा का मान कितना हो जाएगा, √ओवर में कितना होगा, 3/4। sin थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका आएगा √3/2 आएगा। कितना आएगा, √3/2। तो अब एक चीज यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि जो थीटा का मान होगा वो 0 और 90 के बीच में ही आना चाहिए, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे √3/2
2 दिया है। तो 3/2 जो दिया है ये साइन की जो टेबल है, ठीक है ना, जो टेबल है उसमें कितने डिग्री बराबर होता है, तो साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो आपका √3/2 होता है। तो साइन साइन जो है देखिए आपस में ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। यानी जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है समीकरण के जो शर्त दिया हुआ है कि थीटा का वैल्यू किसके बीच आना चाहिए, 0 और 90 के बीच। तो थीटा का वैल्यू 0 और 90 के बीच है। थीटा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। अब ये थीटा का मान 60 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि थीटा की जगह पे 60 डिग्री रख देंगे। प्रश्न से 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए 1 प्लस कॉस थीटा है ये आपका। तो यहाँ थीटा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो थीटा का मान यहाँ पे कितना रखना है, 60। तो 1 प्लस कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 का मान कितना होता है आपका, 1 प्लस कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 1 बटे पर का अगर जोड़ करेंगे तो 2 + 1/2 इज इक्वल टू कितना होगा, 3/2 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को कि tan थीटा इज इक्वल टू p/q है, तब p sin थीटा माइनस q cos थीटा और बटे में p sin थीटा प्लस q cos थीटा का मान जो है आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा। ठीक है। तो tan थीटा जो दिया हुआ है इससे हमें साइन और कॉस का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, साइन और कॉस का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले tan थीटा दिया हुआ है, तो tan थीटा से हम क्या करते हैं, साइन और कॉस का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो tan थीटा इक्वल होता है p/b। यहाँ p का वैल्यू p ही दिया हुआ है और b की जगह पे दिया हुआ है आपका q। यानी h फाइंड करना है हमें। क्या करना है, हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो इसलिए h बराबर कितना हो जाएगा आपका, p² प्लस q² हो जाएगा, क्योंकि h इक्वल होता है p² प्लस b²। तो p की जगह p है और b की जगह q है। यानी जो h का मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका p² प्लस q²। अब मान किसका निकालना है, साइन का और कॉस का। इसलिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका p/h। तो p का मान दिया हुआ है p और h का मान आपका कितना दिया है, यहाँ पे रूट में दिया हुआ है p² प्लस q²। तथा कॉस का मान भी दिया हुआ है यहाँ पे निकालने के लिए। तो कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, b/h। तो b का मान क्या है, q। h की जगह पे आपका रूट में p² प्लस b²। ये दिया हुआ है मान आपका। तो अब क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि p sin थीटा माइनस q cos थीटा इंटू p sin थीटा प्लस q cos थीटा का मान निकालना है। तो प्रश्न से मान किसका है आपका पहले पूछ रहा है, p। सबसे पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं कि p sin थीटा माइनस q cos थीटा बटे में है आपका p sin थीटा प्लस q cos थीटा। ठीक है। तो ये मान दिया हुआ आपका, मान दिया हुआ सॉरी कह रहे हैं, ये क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके मान बताना है। यहाँ पे देखिए साइन थीटा का मान दिया, साइन थीटा का मान रखना है और यहाँ कॉस का। तो साइन और कॉस का मान हमने निकाला है, तो यहाँ पे सिर्फ मान रखना है हमें p और साइन की जगह पे कितना रख देना है, p बटे रूट में p² प्लस q² माइनस q इंटू कॉस का मान कितना है, q बटे रूट में p² प्लस q²। उसके बाद क्या है आपका p sin थीटा प्लस q cos थीटा, यानी सेम मान रहेगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। p इंटू p/रूट में p² प्लस q² प्लस q इंटू कॉस थीटा का मान कितना फाइंड किया हमने, q/रूट में p² प्लस q²। देखिए p से p में मल्टीप्लाई करेंगे, p से p में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये p² और बटे में रूट में है आपका p² प्लस q² माइनस q² बटे
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ पे बट्टे में हो जाएगा क्या, पी स्क्वायर रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब दोनों का जो डिनोमिनेटर है यानी हर जो है, देखिए पहले वाले पार्ट का भी हर और दूसरे वाले पार्ट का भी हर क्या है, आपस में समान है। तो जब समान है तो एक चीज आप लोग जानते हैं कि जब हर समान होता है तो डायरेक्टली हम अगर प्लस करना है तो प्लस कर सकते हैं और डायरेक्ट घटाना होगा तो घटा सकते हैं। यहाँ पे चूंकि माइनस का साइन है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसको पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और बट्टे में कितना हो जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट के अंदर। यहाँ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बट्टे में रूट में क्या हो जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो चूंकि इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। तो आंसर जो हमारा आ जाएगा वो होगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा 28 नंबर का। ठीक है।